तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि उस हिरण के बच्चे की आसक्ति में महान तपस्वी महाराज भरत की क्या स्थिति हुई। सब ज्ञान बह गया, ध्यान जहां था वहां से हटकर पूर्ण रूपेण लग गया उसी हिरण के बच्चे में। और कल भी मैं आपसे यही बात कह रहा था, यही कहते कहते मैंने वाणी को विराम दिया था। शरीर से आप कहां हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मन से आप कहां हैं, विचार से आप कहां हैं। और इस बात का अनुभव तो हम नित्य प्रति ही करते हैं। बैठे भजन में हैं और मनवा तो चहु दिस फिरे, तभी तो कबीर कहते हैं ये तो सुमिरन नाही, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सिमरन नहीं। इसलिए जो साधक है उसको निरंतर ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मेरा चिंतन किस ओर जा रहा है। कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि आपके विचार में भी एक प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। मन तो चंचल है, मन गति चंचल सवनते, और इसको सबने माना है, भक्तों ने भी माना है, स्वयं भगवान कह रहे मनो दुर्निग्रहम चलम। मन तो चंचल है। आपको याद हो कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था, तपस्वी वो नहीं होता है जिसको काम क्रोध का वेग होता ही नहीं है। तपस्वी वो होता है जो काम क्रोध के वेग को सह लेता है। सह लेता है माने उसी की धारा में, उसी प्रवाह में उसके साथ बह नहीं जाता है। मन चला भी जाए कुमार्ग पर, अगर आप सावधान होंगे, क्योंकि एक बात तो पक्की है ना, आप और मन एक नहीं हो, मन आपका है। माने मन आपसे न्यारी कोई और वस्तु है। आप बनो उसको संभालने वाले। अगर चला भी जाए कभी मन कुमार्ग पर, जो विचार नहीं करना चाहिए वो विचार मन करने लगे, तो सावधान होकर उसकी संभाल करनी चाहिए, उसको पुनः सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो आपको यह भी कहूंगा, साधक को और करना क्या होता है? साधन के नाम पे और है क्या? अपने किए से तो भगवान मिलने वाले हैं नहीं, तो अपनी कृपा से मिलेंगे। हमको करना क्या है? यहां भक्तिमती श्री शबरी जी का प्रसंग उत्तम उदाहरण है कि प्रभु को तो जब आना है प्रभु आएंगे। हाँ, गुरुदेव ने ऐसा कहा है, राम आएंगे, तो उनको विश्वास है राम आएंगे, प्रभु आएंगे। अब वो क्या करती हैं कि पंथ निहारूं और डगर बुहारूं, और भी मार्ग जोए प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान की, और जिस मार्ग से भगवान को आना है उस मार्ग को रोज बुहारती हैं। ऐसे ही जिसे प्रभु ने अपना मंदिर बनाना है, उस मन की अपने को संभाल करनी है। और अपने को कौन सा साधन करना है, और अपने को कौन सी तपस्या करनी है? पहले तो प्रयास पूर्वक मन को भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाना है, और पुराने संस्कार से, अपनी सहज चंचलता से, माया के प्रबल प्रवाह से मन इधर उधर होने लगे तो उसको फिर लेकर आइए भजन के मार्ग पे। यही हमको करना है, यही हमारा कार्य है, यही हमारी साधना है, यही हमारी उपासना है। मन के पीछे पीछे नहीं चल जाना है। परसों आपको यही मैंने कहा था, भजन को मन के भरोसे नहीं छोड़ देना है। एक बात और सदा स्मरण रखना कि आप मन के स्वामी हो, आप मन के सेवक नहीं हो, आप मन के दास नहीं हो, आप मन के स्वामी हो। अगर आप बने मन के दास तो मन पतन कराएगा ही कराएगा, वो ले जाकर किसी गहरे गड्ढे में आपको छोड़ देगा। बस इतनी सावधानी रखनी है। उठ जाए मन में कोई ऐसी बात जो नहीं आनी चाहिए मन में, कोई बात नहीं, डरना घबराना नहीं है। भगवान का नाम जपो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप का बल लेकर, गुरुजनों की वाणी का आधार लेकर आओ मन को सन्मार्ग पे। ध्रुवदास जी यही बात कहते हैं, ऐच खेच या मन ही को वृंदावन में लाए। मन की संभाल करनी है। देखो, वृंदावन धाम मिला, रसिकों का संग मिला, राधा वल्लभ लाल मिले, गुरुजनों के मुख से प्रभु का नाम श्रवण करने को मिला। एक बात तो पक्की है, आप भी ये समझ लो कि अब गुरुदेव ने कह दिया है भगवान मिलेंगे। जैसे श्री शबरी जी को गुरुदेव ने कह दिया ना, भाई भगवान मिलेंगे, भगवान आएंगे, ऐसे ये सब बालक जो हमारे जीवन में बना है, इससे एक बात तो पक्की है, भाई प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। एक बात पक्की हो गई, भगवान मिलेंगे। अब हमको क्या करना है? हमको यही करना है, पंथ निहारूं और डगर बुहारूं। बस इस मन के मंदिर को झाड़ पोंछ कर तैयार रखना है।
अच्छा, गुरुदेव ने ये तो कहा था राम आएंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कब आएंगे, बस इतना कहा था राम आएंगे। ऐसे ही ये बानक बना, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग, ये सब बानक गुरुदेव की कृपा से बना है। आचार्य की चरण शरण हमको मिल गई है। एक बात पक्की हो गई, प्रभु मिलेंगे। अब ये तो कहा नहीं जाएगा भाई कब मिलेंगे, अपने को क्या करना है, बस अपने को इस मन को मंदिर बनाकर और इसकी संभाल करनी है। इसमें प्रमाद नहीं करना है। और कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि मन के भरोसे हमको नहीं रहना है, मन को अपने अधीन रखना है। और मन अपनी सहज चंचलता से इधर उधर कूद फांद करेगा, उसके लिए भी तैयार रहना। कभी ना सोचे कोई कि भाई अब मन लग गया अब लगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। यही बात तो 2 दिन से हम इस प्रसंग के माध्यम से कर रहे हैं कि देखो साधना बिल्कुल पूर्ण होने को है, भगवान का साक्षात्कार होने को है। और उनका जो पारिवारिक जीवन था वो भी कोई साधारण नहीं था। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने प्रजा का पालन किया है, सद्धर्म का पालन किया है, अपने कर्तव्य का सम्यक प्रकार से निर्वाह किया है। ये सब करते करते फिर एकांत में भगवान का आराधन भी किया। और यहां पर आकर ऐसा मन हो गया, यहां पर आकर देखो कैसी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई, कहां पहुंचना था और कहां पहुंच गए। तो इसमें प्रमाद नहीं करना है, मन की संभाल करनी है। मन तो कूद फांद करेगा, मन में तो अनावश्यक विचार, मन में तो अनर्थ का चिंतन उठेगा, ये लहरें तो इसमें उमड़ेंगी। हाँ, इतना जरूर मैं आपको कहूंगा, जैसे जैसे आपकी भजन भावना धीर गंभीर होती जाएगी वैसे वैसे इनकी गति, इनकी तीव्रता भी, ये जो मन में उठने वाले जो विचार है ना, इनकी गति, इनकी तीव्रता भी कम होती चली जाएगी। पर आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था, जब तक भगवान मिल नहीं जाते तब तक तो माया अपना कार्य छोड़ती नहीं है। अब तक तो माया की ये जो प्रबल पवन है ये बहती है, ये पूरा प्रयास करेगी भगवान से विमुख करने का, भजन से विमुख करने का, क्योंकि इसका गुणधर्म यही है, जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। देखो अपने जीवन में जो अपने हैं नहीं, जो अपने हैं नहीं हो नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हमारा कोई नहीं, हम भी किसी के नहीं है। जो अपने हैं नहीं हो नहीं सकते उनको माया अपना दिखाती है, उनको माया अपना बताती है। अच्छा, वही फिर अपने व्यवहार दुर्व्यवहार से हमारे हृदय पर चोट भी मारते हैं, हमको पीड़ित भी करते हैं। राह चलता व्यक्ति आपको कोई बात कहकर चला जाए, आपको ना भला लगेगा ना बुरा लगेगा, लेकिन वही बात कोई अपना व्यक्ति कह दे तो उसकी पीड़ा बड़ी देर तक आपके हृदय में रहती है। तो देखो वो अपना तो है नहीं, तो भगवान की माया है। माया के कारण जो अपना है नहीं, जो अपना हो नहीं सकता, वो अपना दिखाई देता है। और बस इसी फांसी में फंसकर, ध्रुवदास जी कह रहे ना, फिर फांसी ऐसी पर है, और फिर इसी फांसी में फंसकर जीव अनंत अनंत काल तक यही सुख दुख भोगता रहता है। तो इसमें भाई साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाई, और उसमें भी बार बार आपको यही निवेदन किया जाता है, भाई भजन भी सतसंग की ही कृपा से होता है। ये जो भजन की भावना है ना, ये सत्संग की ही कृपा से आती है, सत्संग की ही कृपा से फलती फूलती है, सत्संग की ही कृपा से इसमें सुफल आता है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते, कह रहे सब सुखों की खान भक्ति है, कह रहे सो बिन संत न काहू पाई। बोले वो बिना सत्संग के, बिना संत कृपा के आज तक किसी को नहीं मिली। तो शुरू तो हम कहीं से भी करें, आना यहीं पर पड़ेगा। इसलिए नित्य प्रति इस पाठ को दोहराते रहना है, नहीं करना है, नहीं करना है, सत्संग में प्रमाद नहीं करना है, सत्संग में आलस नहीं करना है, अपने मन की ओर नहीं देखना है, गुरुजनों की बात की ओर देखना है, गुरुजनों की ओर ध्यान रखना है, मन की ओर ध्यान नहीं रखना है। ध्यान हमारा गुरुजनों की बात पर रहे, कान हमारे गुरुजनों की बात पर रहे। कुछ दिन पहले ये चर्चा हमने आपसे की ना कि भाई ढूंढ लो, इस सारे संसार में अगर कोई सच्चा हितैषी जीव का है तो वो तो संत जन ही है, उसके कल्याण की बात तो वही कर रहे हैं। बाकी तो सब संसार की ओर खींचते हैं, कोई रोकर खींचता है, कोई हंसकर खींचता है, सब संसार की ओर ही तो खींचते हैं। वो भी संसार में है और आपको भी संसार में लगाए रखना चाहते हैं। ये एक और स्वभाव है संसार का। आप देखो, कोई भजन करने चल रहा है, आजू बाजू वाले को कष्ट हो रहा है,
वो असहज हो रहा है, उसको एक अप्रसन्नता है। अब जैसे कल एक माता का प्रश्न आया, 50 वर्ष की अवस्था हो गई और बोले सब दुहाई देते हैं, मुझे पति के प्रति धर्म ऐसा होता है, पति के प्रति धर्म वैसा होता है। अब मेरे मन में बड़ी दुविधा है। अब देखो, एक तो संसार में लगाई है, साथ वाला भजन कर रहा है, उसको भी नहीं करने दिया जा रहा है, उसको भी खींच रहा है संसार में। तो संसार तो ऐसा ही है भाई, इसीलिए तो उसको जाल कहा गया है। फंसते फंसते फंसता चला जाता है जीव। इसीलिए तो महापुरुषों ने इसको दलदल कहा है। बोले धसे तो फिर धसते चले गए। तभी तो ध्रुवदास जी कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख हो, फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न हो। कह रहे पहले तो भाई हो सके तो मन की संभाली रखना। विषय चुगा जिन चुगा मन, मत जाना उस ओर। कह रहे चुगत कछुक सुख होई। बड़ा अच्छा उदाहरण संत देते हैं। शरीर में कहीं दाद हो जाए, दाद हो जाती है ना शरीर में, अब मन करता है उसको खुजाने का। अब जब दाद को खुजाओ तो क्षणिक सुख भी मिलता है उसको खुजाने से, लेकिन उसके बाद वो और विभत्स रूप ले लेती है। उसके बाद स्थिति और भयानक हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है विषय का सेवन। चुगत कछुक सुख होई, उसमें सुखाभास तो है। संसार का जो विषय है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, जो भी हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जितने भी विषय सुख हैं, इसमें सुख का आभास तो है। क्षण भर का वो सुख तो मिलता है, पर भूलिए मत फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न हुई। सुख मिला फिर दौड़ कर जाओगे उसके पास, उसी से लिपटे रहने का मन करेगा। दुख मिला तो द्वेष हो जाएगा। जिससे सुख मिलेगा उससे लिपटे रहने का मन करेगा, जिससे दुख मिलेगा उसको गाली दोगे, उसको कोसोगे, उसके अहित का चिंतन करोगे, उसके अहित का विचार करोगे। दोनों स्थिति में मन मैला ही हो रहा है। तो कह रहे विषय चुगा जिन चुगे मन। प्रयास तो यही करना, वो जो काम क्रोध का वेग आए उसको सह लेना। और एक और बात बड़ी विचित्र है, आप देखो, दर्द पीड़ा सहन करने की क्षमता सब लोगों की अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़ी थोड़ी सी पीड़ा में बिलबिला जाते हैं और कुछ लोग बड़ी भारी पीड़ा को भी सह जाते हैं। पीड़ा सहन करने की शक्ति कैसे आती है? थोड़ी सी पीड़ा को आप सह लो तो आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। सहने से ही सहन शक्ति बढ़ती है। ये बड़ी विचित्र बात है। आपने थोड़ी पीड़ा सह ली और आप उस थोड़ी सी पीड़ा को सहते रहे तो आपको अभ्यास हो जाएगा उतनी पीड़ा का। फिर उतनी पीड़ा एक समय पर आपको पीड़ा नहीं लगेगी। सहने से सहन शक्ति बढ़ती है। दिस इज नेचुरल फिनोमिनन। ऐसा ही होता है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे ही मान लो काम का या क्रोध का वेग मन में उठा, और मैंने कहा ना वो तपस्वी नहीं है जिसको वेग ही नहीं उठता है। वेग तो उठेगा, जन्म जन्म के संस्कार संचित हैं। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, हमारे भीतर कौन कौन से विकार छिपे हमको पता नहीं है। किसी घड़ी किसी क्षण वो विकार उठकर सामने आ जाता है, उमड़ कर आ जाता है। हमको पता चलता है हमारे भीतर ये सब भी था, तो पता नहीं चलता है, पर है, निश्चित बात है, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार हैं, संचित हैं भीतर। तो काम क्रोध का वेग तो उठेगा, पर आप उसके साथ बह मत जाओ। आपसे मैंने कहा था ना, रात को 12 बजे इच्छा हुई खीर खाने की। अब मन की इच्छा होने से तो खीर नहीं आएगी ना भाई, हाथ पैर चलाओगे तभी तो खीर हाथ में आएगी। ऐसे ही केवल मन के कुछ चाह लेने से नहीं होता है कुछ भी। उसमें आप अपना सहयोग देते हो, आप अपना सहयोग मत दो। इसका अभ्यास करो। और किसी भी प्रकार से इंद्रिय निग्रह नहीं किया जा सकता, और किसी भी प्रकार से जीवन को संयम में नहीं लाया जा सकता। काम क्रोध का वेग उठे, भगवान का नाम जपो। और मैं तो कहता हूं उस वेग से भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव बता रहा हूं। अब कभी मन मैला हो तो यही दृढ़ निश्चय किया, भाई जब भी मन में ऐसा विचार उठेगा बस उसी समय बैठकर भगवान के नाम में लग जाएंगे। किसी और स्थिति में होंगे तो चलते फिरते नाम जप करने लगेंगे। ऐसी कोई स्थिति आएगी, हम समझेंगे ऐसी स्थिति हमको नाम की शरण में पहुंचाने के लिए ही आ रही है। बार बार ऐसी स्थिति अगर आएगी तो उसका क्या लाभ होगा? बोले हानि तो कुछ होगी नहीं,
लाभ ही होगा, जितनी बार ऐसी स्थिति आएगी उतनी बार हम नाम की शरण में चले जाएंगे। धीरे धीरे होगा क्या, नाम जप का अभ्यास होता रहेगा। और ऐसा ही हुआ भी, और ऐसा ही हुआ भी, धीरे धीरे नाम जप का अभ्यास होने लगा। तो बड़ी बात है, क्योंकि आप प्रभु के हो, प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया है, प्रभु ने आपको स्वयं तक आने का मार्ग दे दिया है। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो सावधानी बनी रहेगी सत्संग की कृपा से। इसलिए ये मंत्र तो, ये पाठ तो हमको नित्य प्रति रटना है, ये मंत्र नित्य प्रति जपना है। सत्संग में प्रमाद ना होने पाए भाई। हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है, बस एक सत्संग का नियम है। इसको पूरी दृढ़ता से इसका पालन करेंगे, पूरी निष्ठा से इसका निर्वाह करेंगे। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति सुतंत्र। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे, महाराज परीक्षित को बोले, राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, बोले उन विविध मनोरथों से महान तपस्वी भरत का जो चित्त था वो व्याकुल रहने लगा। जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था। कौन से मनोरथ का पूरा होना सर्वथा असंभव है, बताओ? कौन से मनोरथ का पूरा होना सर्वथा असंभव है? नहीं, ऐसा कौन सा मनोरथ है जिसका पूरा होना सर्वथा असंभव है? जो हमारे पास है ये सदा बना रहे, ये मनोरथ पूरा होना सर्वथा असंभव है। ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ ना हुआ ना आगे कभी होगा। हम यही चाहते हैं, जो हमारे पास बढ़िया बढ़िया है बस वो ऐसा ही बना रहे। शिकायत करते हैं ना लोग, अरे वो बदल गए, वो बदल गए, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अरे कोई पहले जैसा नहीं रहता। आप इसमें इतना आश्चर्य क्यों करते हो? आप इसमें इतना दुख क्यों मनाते हो? आपको ये परिस्थिति देखकर पीड़ा क्यों होती है? Why you are shocked? आपको झटका क्यों लगता है? अरे वो पहले जैसे नहीं रहे। कोई नहीं रहता, आप भी नहीं रहते, आप भी नहीं रह सकते। संस्कृति स संसार है, इसी का नाम संसार है। आप देखो, आप पहले जैसे हो। वो आपके खिलौने गुड्डे गुड़िया जिसको आप चूमते थे, दुलारते थे, आप उनकी ओर घूमकर भी नहीं देख रहे, वो बेचारे कितना बुरा मान रहे होंगे। अरे कभी तो हमको गोद में उठाए डोलते रहते थे, हमारी ओर आते ही नहीं, हमारी ओर देखते भी नहीं, उनको बहुत बुरा लगता होगा। आप भी वैसे नहीं हो, आप भी सब छोड़ते चले, आगे बढ़ते चले। आपकी भी रुचियां, आपकी भी प्रियता कभी किसी में थी, कभी किसी में थी। कभी आप कैसे थे, कभी आप कैसे थे। फिर आप क्यों बुरा मानते हो? आपको क्यों पीड़ा होती है? अब वो वैसे नहीं रहे, अब वो वैसे नहीं रहे। कोई नहीं रहता है भाई, इसी का नाम संसार है। संत कहते हैं, कह रहे लाली उड कपूर दे वांग जाए, कह रहे केड़ा रोज दा हुसन परावना है। जैसे कपूर उड़ते उड़ते उड़ जाता है, कह रहे तन जोवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग। और संसार से संबंध बनाओगे तो ऐसे मनोरथ मन में उठेंगे ही उठेंगे, उठेंगे ही उठेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ने प्रश्न किया था ना, अभी पिछले सत्र की शायद बात है, कि उसने कहा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया, अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जिसको सत्संग में कोई रुचि नहीं है। और मैंने अपना उत्तर दिया था। तो कल ही मुझे ये बच्चे दिखा रहे थे, नीचे एक महाशय लिख रहे थे, अरे संसार में प्रेम होना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हमारा मन भटक रहा है तो इसका मतलब हमारी भक्ति कच्ची है। मैंने कहा धन्य हो, पहली बात तो संसार में प्रेम हो कहां से जाएगा। सबसे बड़ा पर्दा तो मनुष्य की बुद्धि पर यही पड़ा है। संसार में प्रेम हो कैसे जाएगा? प्रेम को घटने के लिए जो चाहिए वो यहां है ही नहीं, हो कैसे जाएगा? और दूसरा यही भगवान की माया है। अगर ये कह रहे भोगो लेकिन उसमें फंसो मत, ऐसा भी कभी हो सकता है। बड़ा आश्चर्य है, कोई कहे कि विषय को भोगे लेकिन उसमें फंसे नहीं। अरे ये जो महापुरुषों के वाक्य हैं, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः, सब मिथ्या है, झूठ है।
तुम तो ये व्हाट्सएप और यहाँ वहाँ से इंस्टाग्राम से सब पढ़ लिख कर और ये ज्ञान बघार रहे हो। एक बार साधन के क्षेत्र में उतर कर देखो, देखो विषय का भोग भोगने से क्या स्थिति होती है। अरे भोगना तो छोड़ो, विषय का चिंतन मन बिगाड़ देता है। और मैं कहता हूं विषय के भोग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? विषय के भोग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है, विषय का चिंतन होने लगता है। विषय भोग का दुष्परिणाम ही यही है, वो विषय के चिंतन में लगा देता है। विषय के चिंतन से क्या होता है? उस विषय में आसक्ति होती है। यही क्रम महापुरुषों ने बताया है। एक बार विषय भोगा, थोड़ी देर का उससे सुख मिला, अब क्या होगा? उसी सुख का चिंतन हो रहा है। उस सुख का चिंतन करते करते क्या हुआ? उस सुख में आसक्ति हो गई। यही तो घटना यहां घट रही है। हिरण के बच्चे को देखते देखते उसको लाड़ करते दुलारते, अब जहां देखो हिरण ही दिखाई पड़ रहा है। भगवान का दर्शन होना बंद हो गया, भगवान का नाम जब छूट गया, वो जो ध्यान करते थे बैठकर सब धरा का धरा रह गया। अब जहां देखो वहां हिरण का ही बच्चा दिखाई पड़ रहा है। चिंतन करोगे उस विषय में आसक्ति हो जाएगी, बार बार उसके पीछे जाने का मन करेगा, बार बार उसके पास जाने का मन करेगा। बिल्व मंगल मृत सर्प को रस्सी समझकर, मृत शरीर को नौका समझकर किसके पास पहुंचे? वो चिंतामणि के पास नहीं पहुंचे थे, वो विषय सुख के पास पहुंचे थे। वो जो विषय सुख उनको वहां प्रतीत हो रहा था, उसको पाने के लिए ऐसे बावले हुए। आधी रात का समय है, सावन भादो के समय का वो नदी का प्रवाह है। वो जो मृत शरीर है उसी को नौका समझ बैठे, उसी पर चढ़कर। और चिंतामणि के घर के बाहर वो जो सर्प लटक रहा है, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी को समझा चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, उसी को पकड़कर उसके कक्ष में जा रहे हैं। तब चिंतामणि ने दुत्कारा, उसने कहा कि कैसी दुर्दशा इस ब्राह्मण की हो गई है। वो ब्राह्मण है, कह रही अपने सत्कर्म भूल गया है, ये ध्यान साधन सब भूल गया है, और विषय में कैसा इसका मन लिप्त हुआ है कि इसको उचित अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चिंतामणि को दया आई, और मैं तो कहूंगा भगवान को दया आई। इसीलिए आपको कहता हूं गुरु किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। चिंतामणि के रूप में वो गुरु सत्ता प्रकट हुई। चिंतामणि ने उपदेश दिया, बिल्व मंगल को चोट लगी और चल दिए वृंदावन की ओर। और लीला सुख होकर इस संसार में उन्होंने कीर्ति प्राप्त की। कृष्ण करणामृत जैसा अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ के आरंभ में पहला प्रणाम गुरु को ही किया जाता है। उस ग्रंथ के आरंभ में वो पहला प्रणाम चिंतामणि को ही करते हैं। वही मेरी गुरु है, उसी के शब्द से मुझे चोट लगी है, मेरा बिगड़ा मन सुधरा, मैंने प्रभु की ओर देखना आरंभ किया। तो ये एक और विडंबना है। लोग समझते हैं हाँ भाई हमारी भक्ति पक्की है, हम तो कुछ भी करें हम थोड़ी फंस जाएंगे। यहां हजारों साल के तपस्वी गिर जाते हैं, और उनको लगता है भाई हमारा क्या होगा, हमारा कोई कौन बिगाड़ सकता है, हम तो सिद्ध हैं। जो अपने आप को सिद्ध कहे, सबसे बड़ा भौंदू सबसे बड़ा बुद्धू वही है। कबीर जी ये बात कहते हैं, बोले बहुतक भौंदू बह गए और राख जीव अभिमान। इतना तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई आज मन ठीक है, ये नहीं कह सकते कल ठीक रहेगा, नहीं कह सकते आप, कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाया, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन कियो न जा। तो इससे तो डरते ही रहना। ऐसे हनुमान जी छोटे हो गए ना, बोले छोटे होने से क्या हो जाएगा, ये सुरसा के सामने छोटे होने से। हनुमान जी ने कहा हम सच में थोड़ी छोटे हो जाएंगे, छोटे तो हम तब होंगे जब प्रभु का दिया कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, तब हम छोटे हो जाएंगे। बोले इसके सामने झुकने से कौन सा हम छोटे हो जाएंगे। ये देखो ये कितनी अद्भुत लीला है। हनुमान जी को छोटा होना पड़ा। छोटा होना पड़ा माने अपना बड़प्पन छोड़ना पड़ा, क्योंकि बड़े होकर तो पार नहीं पा रहे थे। गोस्वामी जी कह रहे तस तस सुरसा वदन बढ़ावा। जितने हनुमान जी बड़े होते हैं वो और दुगना मुंह खोल लेती है। हनुमान जी ने कहा नहीं भाई, इसके सामने छोटे होने से हम छोटे नहीं होंगे। भगवान का कार्य अगर पूरा नहीं किया, जिस राम काज के लिए मैं निकला हूं वो कार्य अगर मैंने पूरा नहीं किया, तब हम छोटे हो जाएंगे।
छोटे हो गए, नन्हे से होके उसके मुख से निकल आए। ऐसे ही भाई ये भगवान की माया है, ये भगवान की माया है। तुम लाख कमाओ तो करोड़ आगे पड़ा है, करोड़ कमाओ तो अरब आगे पड़ा है। सारा संसार इसी से जूझ रहा है कि नहीं जूझ रहा? इसका अंत नहीं है। बहुत बरस पहले एक संत ने बात कही थी, बोले बेटा भजन में तो सिद्धि प्राप्त होती है, भजन से तो प्रभु के चरणों में विश्राम प्राप्त होता है, पर बोले बेटा स्मरण रखना प्रपंच का कभी अंत नहीं आता है। आप 2 कदम आगे बढ़ो, आप देखो आगे आगे के 4 कदम तैयार पड़े हैं। और इसमें इतना प्रबल आकर्षण है, सो टेम्पटिंग, इसमें इतना प्रबल आकर्षण है, कुछ कहने की बात नहीं है। अपन तो बस इतना ही करें, कर सकते हैं, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। तो बोले जो चित्त परम शांत हो गया था और जिस परम शांति के प्रसाद स्वरूप रोम रोम से कोई अद्भुत आनंद प्रवाहित होता था, बोले वो चित्त अब व्याकुल रहने लगा, उस चित्त की दुर्दशा हो गई। आपसे कहता हूं ना, पहले संत मिलते थे ना, गुरुजन अपने शिष्य से मिलते थे तो यही बात पूछते थे, बोले बेटा मन ठीक है ना, मन लगा है ना भजन में? और कोई बात नहीं पूछते थे गुरुजन, घर कैसा है, परिवार कैसा है, व्यापार कैसा है। इस सब से तो छुड़ाने के लिए गुरु होता है, इसमें लगाने के लिए थोड़ी होता है। और फिर गुरु ये भी जानता है भाई कैसा है, जैसा होता है वैसा ही होगा, उसमें कौन सा 4 चांद लगा लोगे। अब घर परिवार संसार जैसा सबका होता है भाई, वैसा ही तुम्हारा भी होगा। उसमें बढ़िया घटिया जैसा कुछ है ही नहीं। बढ़िया घटिया तो केवल हमारी इस भेदकरी बुद्धि का परिणाम है। वो तो भाई जैसा है वैसा ही है। वो तो सीधे मतलब की बात करते थे, काम की बात पूछते थे। हाँ भाई भजन चल रहा है ना, भजन हो रहा है ना, मन ठीक है ना, चित्त तो नहीं बिगड़ गया है कहीं। अब यहां एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, बोले मृग शावक के रूप में। फिर ये आया कौन है? बोले कोई प्रारब्ध कर्म आया है। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, कोई दोषी नहीं है, हमारी स्थिति के लिए कोई दोषी नहीं है। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है हमारा कर्म है और हमारा प्रारब्ध है। इसीलिए कहता हूं भाई, उसको हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो, लड़ो झगड़ो मत, हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करो, भरोसा रखो, मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान की मुझ पर कृपा करुणा भरी दृष्टि है। जो हुआ है वो भी मेरे मंगल के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी मेरे हित के लिए हो रहा है, और जो होगा उससे भी मेरा कल्याण ही होगा। क्या हो रहा है इस पर विचार मत करो, कौन कर रहा है इस पर दृष्टि रखो। आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था, क्या मिल रहा है इसको मत देखो, देने वाला कौन है इसका विचार करो। संसार बढ़िया से बढ़िया चीज भी दे तो भी अगर वो संसार से आ रही है तो अपने साथ द्वंद्व ही लेकर आएगी, पीड़ा ही लेकर आएगी। और हो सकता है आपको आज कोई प्रतिकूल परिस्थिति प्रभु की ओर से आती प्रतीत हो, पर अगर उसका विधान करने वाले प्रभु हैं तो अंत में आपका मंगल ही होगा, अंत में आपका कल्याण ही होगा। लेकिन संसार की रीत बिल्कुल उल्टी है, उसकी दृष्टि कभी देने वाले पर नहीं होती। देने वाला रो कर दे रहा हो, पीड़ा पाकर दे रहा हो, उसको तो क्या मिल रहा है इस बात से मतलब है। संसार में तो यही होता है, व्यवहार में तो यही हमने देखा। पत्नी कहेगी भाई घर परिवार को चलाने के लिए जो खर्च चाहिए हमको वो दे दो, उसके अलावा हमको तुमसे कोई मतलब नहीं। पति कहेगा भाई हमको जो इच्छा है हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, उसके बाद तुम जो चाहो सो करो। बच्चे यही अपेक्षा माता पिता से करते हैं। सारा संसार ऐसे ही तो चल रहा है। कौन कैसे ला रहा है इस बात से किसी को अर्थ नहीं है, वस्तु मिलनी चाहिए समय पर प्रभु के दरबार में ऐसे नहीं किया जाता। आप दृष्टि प्रभु पर रखो, प्रभु दे रहे हैं ना हमको। आज जो भी प्रतीत होता हो, अच्छा लगे बुरा लगे, अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे, पर एक बात है भाई, अंत में होगा उससे हमारा मंगल ही। दवा से काम चले तो डॉक्टर दवा देता है,
सर्जरी की जरूरत पड़ जाए तो डॉक्टर कहता है नहीं भाई काट पीट करनी ही पड़ेगी, तभी जीवन की रक्षा हो सकती है। पर डॉक्टर का, जो चिकित्सक है, उसका उद्देश्य तो एक ही है ना भाई, इसकी प्राण रक्षा होनी चाहिए, इसकी जीवन रक्षा होनी चाहिए, ये व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ करे। ऐसे ही दवाई से काम चले तो भगवान दवा देते हैं, काट पीट की जरूरत हो तो भगवान वो भी करते हैं, उनको करना पड़ता है। पर एक बात पक्की है, हम भगवान की शरण में हैं, भगवान जो कर रहे हैं उससे हमारा हित ही हो रहा है और हमारा कल्याण ही होगा। इस विश्वास को पक्का रखना है, पूर्ण रखना है, किसी को दोष नहीं देना है। दोष देके क्या करोगे, एक गांठ और लगाई आपने उसके साथ, पहले वाली खुल नहीं रही, एक और आपने लगा ली। दोष ना दीजिए। सच्ची बात यही है। ये बात केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कही जा रही है कि हाँ भाई चलो आप समझ लो, नहीं नहीं, ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त आप कुछ और सोचते हो तो आप गलत सोचते हो, और गलत का परिणाम सही कभी आ नहीं सकता। आपको सुनाया था ना मैंने, महाभारत का युद्ध हो गया, गांधारी बड़ी पीड़ा में है, वो अत्यंत पीड़ा, क्रोध, बहुत सारे भाव उसके हृदय में हैं, वो झेल नहीं पाई और प्रभु को श्राप दे दिया, तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ, मैंने अपनी आंख के सामने अपना संपूर्ण कुल नष्ट होते देखा है, तुम भी ऐसे ही देखोगे। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले माता ये तो होना ही था, तुमने श्राप देकर, तुमने मुझ पर क्रोध करके, बोले अपने मार्ग में कांटा क्यों बोया। जहां जिसके साथ जो होना है भाई वो हो ही जाएगा। आप सोचकर विचार कर अपने मार्ग में कांटा मत बोना। आप अपने मन में एक बात पक्की रखना, भाई मेरे साथ जो हो रहा है ना वो मेरा कर्म है, ये आकार लेकर आया है, आया भी है, प्रभु की मुझ पर कृपा है, और जिन प्रभु की शरण में हूं उन प्रभु का स्वभाव क्या है, राई पर्वत करे करे पर्वत की राय। और भाई ऐसा तो हमने अपने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। सूली जैसे कष्ट को प्रभु कांटा चुभाकर समाप्त कर देते हैं। भक्त के हिस्से कष्ट तो आता है सूली जितना बड़ा, कष्ट तो यह था कि भाई सूली पर टांगा जाए, उसके हिस्से में कष्ट तो यह था कि भाई इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। और ठाकुर जी अपनी कृपा से, क्योंकि ये खेल तो वो खेल सकते हैं, इसी खेल के वो खिलाड़ी है, राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। तो भक्त का जो कष्ट है ना, वो जो सूली पर चढ़ाने जैसा भारी कष्ट था, दुस्सह कष्ट था, उसको ठाकुर जी कांटा चुभा कर छोड़ देते। ठाकुर जी करे हो गया भाई, हिसाब हो गया बस। तभी तो संत कहते नहीं प्रभु मुझे अपनी डोर अपने हाथ में नहीं रखनी है, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सोई कराए जो तुध पावे, सोई करावे जो तुध पावे, मोहे सयानप कछु नावे। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। सोई करावे जो तुध पावई, सोई करावे जो तुध पावई, मोहे सयानप कछु नावे।
प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। हम बारक तो सरनाई, हम बारक तो सरनाई, प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु आप पैज रखाई, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, 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 प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे।
जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना। नानक दास तेरी सरना, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। नानक दास तेरी सरना, जो करावे सोई करना। नानक दास तेरी सरना, जो करावे सोई